एक गुरसिख मुंडा जो कि पाकिस्तान ਦੇ ਲਈ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਸੂਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ हैरान हो जाओगे कि आखिरकार इस दे वल्लों पाकिस्तान दे लई भारत देश च रह के भारत देश दी नाल गद्दारी क्यों की जा रही सी। बड़े वड्डे खुलासे होए ने क्योंकि पठानकोट नैशनल हाईवे के उपर इस दे वल्लों एक दुकान के उपर हाई डेफिशिएंसी वाले CCTV कैमरे लगाए गए थे। तो उस तो बाद उहदी सारी लाइव फुटेज ISI दे बंदियां नूं भेजी जा रही सी। हालांकि कारण की सीगा तुहानूं मैं वो भी जरूर दसांगा। पुलिस ने खुद इसका ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ 23, 24 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रशासन के वल्लों की बयान सामने आया। तो खबर ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर जरूर करियो। देखिए, कल हमारी CIA की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बलजीत सिंह बीतू करके है जो धारीवाल चक यहाँ का गांव है सरना के पास, वहाँ का रहने वाला है। वो अपने और 3 साथियों के साथ एस्पोनेज यानी कि जासूसी का काम कर रहा है और उसने नेशनल हाईवे NH44 जो कि पठानकोट से जम्मू की तरफ जा रहा है और बहुत ही संवेदनशील जगह पर जो सुजानपुर टाउन है उसके बिल्कुल सामने मतलब मार्केट जो हाईवे पर पड़ती है वहाँ पर किसी दुकान के ऊपर उन्होंने जो रिवॉल्विंग हाई रेजोल्यूशन कैमरे स्टैंड लोन कैमरे जो एयर फाइबर से चल रहे थे वो लगा रखे थे और उसकी जो फीड है वो उसके खुद के पास और पीछे से पीछे जाकर विदेश में बैठे जो हैंडलर हैं, जो विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो भारत के खिलाफ जासूसी का और भारत की अखंडता और प्रभुसत्ता के खिलाफ काम करती हैं, उनको शेयर की जा रही थी। हमारा मानना ये है कि ये कैमरे उन्होंने जहाँ पर जितनी भी फोर्सेस हैं और कह सकते हैं जो भी संवेदनशील हमारी मूवमेंट है उसको कैच करने के लिए लगाए थे। तो कल इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी इंटेरोगेशन पर वहाँ से जो कैमरे लगे थे उनको रिकवर कर लिया गया है और इसकी बहुत ही गंभीरता से इसकी जांच हो रही है और टेक्निकल जांच है, उसके आगे की टेक्निकल जांच है वो हो रही है। दूसरा पहला इसमें ये आता है कि ये नौजवान नशे का आदी है। नशे के चक्कर में ये गुरदासपुर के किसी गांव में लड़कों के संपर्क में आया। वो लड़के ऑलरेडी जो नशे की परचून बिक्री करते थे उनके संपर्क में आया और इसके आगे जैसे ही इसको उन्होंने नशे सेवन करने के लिए दिए, उसको आगे सेल करने के लिए दिए, उसके चक्कर में आकर उनके घेरे में आ गया और धीरे धीरे वो जो बोलते रहे वो काम करता रहा और इसको पता भी था कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। जो पीछे बैठे इसके 3 और साथी हैं वो डेलिबरेटली इस काम में इन्वॉल्व थे, उन्हें पूरा इसमें उनको जानकारी थी। तो इन्होंने उसकी शेयरिंग जो है वो पीछे
जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अब्रॉड की, उनको इसकी शेयरिंग की थी, जिससे हमारी जो सीक्रेसी है आउट हो सके। हम इस केस को बहुत ही गहनता से और सख्ती से इसकी छानबीन कर रहे हैं, इसकी जांच चल रही है। हमारी बहुत सारी टीमें, जिसमें हमारे टेक्निकल, अपनी खुद की इंटेलिजेंस टीमें और हमारे स्पेशल ब्रांच की टीमें, CIA की टीमें लगी हुई हैं। और इसके अलावा कोई और भी इसमें लिप्त पाया गया तो वो हमारी जांच से बच नहीं पाए। ये तकरीबन जनवरी 2026 से इन्होंने काम शुरू किया था। और इसमें रोचक बात यह है कि जैसे अखबारों में आया था मई महीने में, आपको याद होगा, अप्रैल महीने में याद होगा, अप्रैल और मार्च में भी ये पकड़े गए थे। तो जैसे ही ये अखबारों में आया और उसके बाद पुलिस की भी मुस्तैदी बढ़ी, हमारे यहाँ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, तो उन्होंने ये वाले जो कैमरे हैं वो हाइड कर दिए थे, पुलिस के डर से हाइड कर दिए थे। तो ये कैमरे रिकवर हो चुके हैं, क्योंकि सारा कुछ इसमें रिकॉर्डेड होता है, वो सारे कैमरे रिकवर हो चुके हैं। और इसके लिए इनको कुछ जो फंडिंग है वो भी हुई थी। वो फंडिंग के बारे में भी हम ट्रेल पता कर रहे हैं कि किसने की, कहाँ से वो फंडिंग आई, तो उसके बारे में भी जांच चल रही है।